31 मई को कि यहाँ के बीएसएफ कर्मचारी जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 28 मई को उनका स्वैब टेस्ट हुआ और 31 मई को जब टेस्ट का रिपोर्ट आया तो वह दुर्भाग्यवश पॉजिटिव था। लेकिन फौजी हैं और हार मारना तो इन्होंने सीखा ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हर जगह हम उनकी हिम्मत की मिसाल देते हैं और आज व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही देर में हम अंदर जाएंगे और अंदर की आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, साथ ही आपको उस व्यक्ति से भी मिलाएंगे जो कोविड-19 का शब्द जीत के वापस से देश की सेवा में जुट गए। पूरी तैयारी गेट जो है कमोबेश बंद ही रहता है। एक प्रॉपर चेकिंग यहाँ पे आप देखिए कि प्लीज सर्विस शो आईडीटी, यानी कि यहाँ पे आने के बाद परिचय पत्र या आप अपना परिचय पत्र, परिचय कार्ड जो भी हो आपको दिखाने के बाद पूरी पड़ताल के बाद आपको अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जाती है। लेकिन इस बीच में देखिए एक गाड़ी जो है बीएसएफ की ही है और यह गाड़ी अंदर जा रही है, लेकिन अंदर जाने के साथ इन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हम आपको इस वक्त कैमरे में दिखा रहे हैं। देखिए जैसे कि गेट खुला, ये गाड़ी अंदर गई है। यहाँ पे इनका एक सैनिटाइज तो किया ही जा रहा है, उसके पहले इसके साथ ही जो यहाँ पे दो व्यक्ति जो हैं इनका थर्मल स्क्रीनिंग भी किया गया है। तो देखिए टायर की भी यहाँ पे जो सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे व्हीकल को, जो बीएसएफ की गाड़ी इस वक्त है इसमें दो व्यक्ति सवार हैं, उनको जो है उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया गया है और बड़ी ही बारीकी से गाड़ी को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि यह गाड़ी बाहर से आई है तो कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता है और ना ही इस वक्त जोखिम लेना उचित होगा। तो हम आपको दिखा दें कि अंदर जो है पूरी प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं सैनिटाइजेशन की। तो देखिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे बीएसएफ के ही जवान के द्वारा बीएसएफ की गाड़ी जो कि बाहर से आई है और किस तरह से उसको सैनिटाइज किया जा रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। सैनिटाइजेशन में पूरा वक्त लेके ये सैनिटाइज कर रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से और एक एक गाड़ी के पोर को जिसे कहते हैं उसे सैनिटाइज किया जा रहा है, बाहर भीतर। थोड़ा मैं देख रही हूँ थोड़ी देर रुकना है। देखिए यहाँ पे एक वॉश मशीन का भी जो है यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे सैनिटाइज़र नहीं रखा गया है, हैंड वॉश रखा गया है और बार बार जो है ये WHO के द्वारा, मेडिकल टीम के द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने हाथों को कम से कम, जो स्टैंडर्ड टाइम एक जो बताया गया है 20 सेकेंड का, आप 20 सेकेंड अपने हाथ को धोइए, अच्छे से एक एक हिस्से को आप धोइए। और ठीक उसी के तहत आप देख सकते हैं कि जितने लोग बाहर से अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो अश्योर किया जा रहा है कि वो अपने हाथों को साफ़ करें। साथ ही गाड़ी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी को भी सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है अब वह संपन्न हो चुकी है। हाथ धोने के बाद आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने हाथ धो लिया है तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो एंट्री की जो यहाँ पे एक प्रक्रिया है कि आप बाहर से जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ती है, आप कहाँ से आए हैं, टाइम मेंटेन किया जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर
जो है वो तमाम चीज़ें, एक बार हम इस डायरी पे भी आपको नज़र दौड़ा दें, आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जिसको डायरी में मेंटेन किया जाता है। तो ये एक फ़ौज की प्रक्रिया है जिसे मेंटेन किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कोविड-19 को लेके, और यहाँ पे हाइजीन की जो है वो सबसे ज़्यादा बात हो रही है, उसका जिक्र हो रहा है। और ठीक इसी के तहत बीएसएफ कदमतल्ला में भी उन चीज़ों को जो है बड़ी ही बारीकी से ध्यान में रखा जा रहा है। गाड़ी की सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है और बहुत जल्द हम आपको उनसे भी मिलाएंगे जिन्होंने कोविड-19 पे फतेह तो हासिल की ही है, साथ ही वह अब अपने ड्यूटी पे भी लौट चुके हैं और देश की सेवा में वो अपना जो कार्यरत थे, अपने कर्म को वो करने में जुट गए हैं। ये बीएसएफ कदमतल्ला की तस्वीर है, ये लॉन है और बहुत जल्द इसी लॉन में हम आपको उस व्यक्ति से मिलाएंगे जिन्होंने कोविड-19 पे जीत दर्ज की है। तो बीएसएफ के हम ठीक सामने खड़े हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फ्रंटियर हेडक्वार्टर, नॉर्थ बंगाल हेडक्वार्टर की ठीक ये बाहर का दृश्य है और हम आपको अब फ्रेम में उस व्यक्ति को अपने साथ जोड़ेंगे जिन्होंने कोविड-19 पे विजय हासिल की है। डीएस नेगी कर्म योगी हैं, देश की सेवा में अपनी जान जो है, हम हमेशा जानते हैं कि फ़ौजी जो है देश की सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन नेगी साहब, जब ये बताइए, आपको जब ये पता चला कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, उस वक्त कैसा लगा? लेकिन हालांकि घबराते नहीं हैं आप लोग और हर चुनौतियों से लड़ते हैं, लेकिन ये कोविड का इस वक्त जो डर है लोगों के अंदर, कैसा लगा आपको उस वक्त? उस वक्त थोड़ा सा नर्वस हुआ था, ज़्यादा नहीं, लेकिन 1-2 घंटे जब पता चला उस टाइम थोड़ा नर्वस था, उसके बाद नॉर्मल हो गया था। हाँ। और हमारे जितने अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने सबसे सहयोग करा। हाँ। कि ये कोई ज़्यादा डेंजर बीमारी नहीं है, क्योंकि हमारी हम खेलते दौड़ते भागते हैं, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा तगड़ी है। हाँ। तो फिर हमें कोई महसूस नहीं हुआ ऐसा, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ अपना, ना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ऐसे। और जो आपके साथ कलीग लोग, क्योंकि आप तो आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था, आप उस जगह के इंचार्ज थे जहाँ पे एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जो हमारे पास खबरें थी, तो उसके इंचार्ज थे आप। तो उसके बाद की क्या पूरी घटना आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैसे क्या सब कुछ हुआ और कैसे होता चला गया? मैं एक्चुअल क्वारंटाइन का यहाँ पर इंचार्ज हूँ और उसके साथ में हमारे अभी तो मैं क्वारंटीन में हूँ। वो पहले हॉस्पिटल में रहा, 11 दिन हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद 7 दिन क्वारंटीन सेंटर में हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर का इंचार्ज था। जो भी हमारे जवान लोग छुट्टी से आते थे या बाहर से आते थे, उनको क्वारंटीन करता, उनको इंचार्ज था। उसके साथ साथ हम लोग इधर जो हमारे इधर फौजी रिटायर हैं, अपने साथी भाई हैं, उनको कैंटीन का, ग्रोजरी का, लीकर का जो सामान था वो गेट में जाके प्रोवाइड कराते थे। तो बस यही था। इसमें गले में थोड़ा खराश हुई थी, उससे हमने डॉक्टर साहब से मिलके थोड़ा चेकअप कराया, तो उसमें जो है कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो आपने सोचा था कि कोविड आप संक्रमित हो जाएंगे कोविड से? और मेरे ख्याल से बीएसएफ का पहला केस ही था और आखिरी केस भी था ना। ऐसे तो नहीं सोचा था, क्योंकि हमारे इधर कोविड के बारे में काफ़ी जागरूक है। यहाँ पर अंदर भी और बाहर भी काफ़ी हम लोग अपने आप को बचाव करके रखते हैं। सैनिटाइजर रखते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, हर चीज़ की दूरियाँ बना के रखते हैं। लेकिन अब कोविड-19 से अफेक्ट हो गए हैं, तो उसमें बस कुछ महसूस हो रहा है इफेक्ट होने के बाद, जब आप ठीक हो चुके हैं, क्वारंटाइन में भी रह रहे हैं, तो शरीर के अंदर कुछ बदलाव है? कुछ बदलाव नहीं है, जैसे पहले था उसी तरह, पहले जैसे था वैसे ही है, नॉर्मल हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें अपने आप को कोई ऐसा परेशानी। क्योंकि नेगी साहब, आप कोविड संक्रमित भी रह चुके हैं और आप स्वस्थ भी हो चुके हैं, तो बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कोविड-19 को लेके घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके एक एक शब्द उनको काफ़ी सारा हौसला दे सकता है। नहीं, जो मैंने अपने आप को जो मैंने देखा है, इसे कोविड-19 से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको फॉलो करना है, उसके जो नियम कानून है उसको फॉलो करो। और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जो मैंने किया है कि जो भी हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा जो भी लिक्विड, काढ़ा या जो भी एक्सरसाइज जो भी बताया है, उसके सारे वो फ्लो करने के बाद अब हम आपके सामने खड़े हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई वीकनेस है या किस तरीका कोई है। भाई ये है कि जो भी नियम कानून है उसको फॉलो करो और टाइम मिले एक्सरसाइज ज़रूर करो, एक्सरसाइज करो और काढ़ा पियो, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा बोला है। बाकी कोई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियम कानून
सही रखोगे तो आपको बचाव है। देखिए WHO भी यही कह रहे हैं कि कोविड-19 के साथ अब हमें जीने की आदत जो है वो डाल लेनी चाहिए, और लॉकडाउन भी कब तक रहेगा, ज़िंदगी को कभी ना कभी तो ट्रैक पे आना ही था। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जो बार बार तस्वीरें सामने आती है, आप उस तस्वीर का हिस्सा मत बनिए जहाँ पे लोग खुले आम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आते हैं, तो आप उसका हिस्सा ना बने। मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। बाकी कोविड-19 जो है गंभीर बीमारी ज़रूर है, एक महामारी ज़रूर है, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है तो हम उस पे विजय हासिल कर सकते हैं। हालांकि जब हमने 31 मई को ये मैंने खुद न्यूज़ अपडेट दिया था तो काफ़ी लोग चिंतित भी हुए थे, परेशान भी हुए थे, साथ ही कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे कि BSF की तस्वीर हम आपको कैसे दिखा सकते हैं। तो इसकी ऑफिशियली एक प्रेस विज्ञप्ति दी जाती है और पूरी इजाज़त के बाद ही BSF से या फ़ौज की कोई भी चीज़ें बाहर आती है। तो एक PRO टीम से हमारी बात हुई थी, उसके बाद ही हमने आपको अपडेट दिया था, और इस वक्त भी हम BSF कैंप में मौजूद हैं। बाकायदा हम इसकी इजाज़त लेके आए हैं क्योंकि जो फ़ौजी हमारे देश को संभालते हैं, अगर वो संक्रमित हो जाते हैं तो लोगों की जो चिंता काफ़ी बढ़ गई थी, लोग घबरा गए थे। तो अब क्योंकि वो स्वस्थ हो चुके हैं, आपके बीच में हैं, जो लोग आपके लिए चिंतित हो रहे थे, नेगी साहब कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला कि BSF में एक व्यक्ति संक्रमित है, लोग काफ़ी घबरा गए थे, काफ़ी परेशान हो गए थे। कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं उन लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, बाकी लोग भी नहीं, मेरे को काफ़ी लोगों के, हमारे जो शुभचिंतक हैं उनके भी फ़ोन आए थे। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे बारे में, और ख़ासकर फौजियों के बारे में, कोई पढ़ता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है, हर कोई दुआ करता है, तो उनका सब लोगों का मैं शुक्रिया करता हूँ कि जो लोग हमारे बारे में इतने सोचते हैं। कितने दिन अस्पताल में थे आप? मैं 11 दिन हॉस्पिटल में था और 7 दिन क्वारंटीन सेंटर में था। स्वस्थ होने के बाद भी क्वारंटीन में थे आप? हाँ, तो थोड़ा करना पड़ता है कि 7 दिन थोड़ा अपने आप को क्वारंटीन ख्याल रखें, दूरी बनाए रखें। अभी आप जॉब रिज्यूम कर चुके हैं? हाँ, अब मेरे कल 7 दिन पूरे हो गए, तो आज निकल जाएंगे हम। तो देखिए, एक फौजी कोविड-19 से संक्रमित होता है, एक लंबी प्रक्रिया जो इलाज की है उससे दो हाथ करता है, चुनौतियां उसको भी देता है, और फौजियों की तो बात ही अनोखी होती है क्योंकि वो घबराते कभी नहीं है। और जीत भी यहाँ पे देखिए, एक बार हमारी भारतीय फ़ौज जो है, पैरामिलिट्री फ़ौज जो है, उन्होंने फिर से साबित किया कि कोविड को भी वो परास्त कर सकते हैं। दुश्मनों की बात तो छोड़ दीजिए, इस वक्त जो महामारी फैली हुई है उसे भी वो परास्त कर चुके हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि कल ही इनका 7 दिन का क्वारंटाइन जो है वो ख़त्म हुआ है, और आज नेगी साहब अपने कर्म के पथ पे आगे बढ़ चुके हैं, देश की सेवा में ये वापस से जुड़ चुके हैं। तो जो लोग परेशान हो रहे थे BSF के नेगी साहब के, अब नाम हम डिस्क्लोज कर रहे हैं, उस वक्त इनका पहचान दिखाना या फिर इनका नाम बताना बिल्कुल गलत होता, क्योंकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना कोविड पेशेंट की कहीं से भी जो है वो सही नहीं है, कानून के दायरे में नहीं आता है। तो हमने उसका पूरा सम्मान किया। लेकिन अब क्योंकि ये जंग जीत चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं और वापस से अपनी ड्यूटी पे आ चुके हैं, तो इन चीज़ों को कैमरे में कैद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि नेगी साहब बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त फ्रेम में जुड़ेंगे राजीव रंजन शर्मा, जो कि DIG हैं BSF से। और राजीव सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए और इसकी इजाज़त देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था दिखाना। पर सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब पता चला कि इस तरह का संक्रमण अपने कैंप में आ गया है, उस टाइम में आप लोग का पल्पिटेशन बढ़ा था? क्या उस टाइम का माहौल था? दरअसल हमें ये पता था और हमें ये जानकारी थी कि ये चूँकि कोरोना जितने भी पॉजिटिव एरिया से और जो रेड एरिया से ये लोग जो आ रहे हैं, इनकी इंचार्ज इनको बनाया गया था, नेगी जी को, जो इंस्पेक्टर साहब हैं। तो उसकी वजह से ये था कि कहीं ना कहीं कोई उस आए हुए लोगों में से किसी को हुआ होगा, जिसकी वजह से हमें चिंता ये थी कि कहीं वो सिम्पटोमिक नहीं, वो एसिम्पटोमिक है, इस वजह से उसको नहीं हुआ, क्योंकि ही इज़ जस्ट trying to adjust with the system, but this individual is having the less immune system and less immunity, hence he is affected by that. So we enforce कि at least immunity development का immunity booster जितने भी हो सकते हैं, जैसे काढ़ा है, जैसे आयुष मंत्रालय का जो भी जो गाइडलाइंस है,
उसके आधार पे हम लोगों ने सारी कार्रवाई की थी। तो मतलब अपने कैंप में जो है वो आयुष मंत्रालय का जो भी गाइडलाइन बताया गया है उसको बीएसएफ कैंप में फॉलो किया जा रहा है। अब उनके साथ जैसे मेरे आपसे फ़ोन पे भी बात हुई थी, तो अब सभी लोग जो उनके संपर्क में थे सभी स्वस्थ हैं, घबराने की कोई बात नहीं है? जी, उनके साथ में 7 लोग थे और 7 को कोविड का टेस्ट कराया गया था और हम मतलब भगवान के शुक्रगुजार हैं कि मेरे जो सिस्टम में इन सब का निगेटिव आया और निगेटिव आने के साथ ही साथ कैंप में जो भी अभी आयुष मंत्रालय का जो काढ़ा है या जो अपना गिलोय का है, बाकी जो कुछ भी है और जैसे होम्योपैथ का आर्सेनिक 30 का है, वो सारा का सारा कुछ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि हम लोग जितना भी हो सकता है कोविड से डरे नहीं, कोविड से लड़ें और उसको अपने जवानों से लेके और हम जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग वर्किंग कर रहे हैं और 400 से ज़्यादा फैमिली है, तो सब परिवार को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाई जाए और उसके लिए प्रयास जारी है। तो मतलब दफ्तर में अभी चाय की जगह काढ़ा चल रहा है? जी जी, ये रेगुलर सिस्टम हो चुका है कि 11 बजे काढ़ा ही सबको मिलता है और लंगर में भी जो हमारे जवानों का जहाँ खाना बनता है या एसओज मेस में जो है या अफसर मेस, हर जगह इनको काढ़ा के प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मतलब और फौज में तो प्रोटोकॉल है, अगर कुछ आ गया तो आप उसे मना नहीं कर सकते हैं, भले भाई कि नहीं भाई? नहीं, काढ़ा ऐसा नहीं है कि जब उसमें गुड़ मिला होता है तो सबके लिए एक तरीके से अच्छा ही है और मुझे इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं लगी कि किसी ने कहा हो कि यह काढ़ा बहुत थोड़ा कड़वा है और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, इंस्पेक्टर नेगी का ट्रीटमेंट कहाँ हुआ था सर? इंस्पेक्टर नेगी या फिर अपना फौज का उसमें? इंस्पेक्टर नेगी का ट्रीटमेंट CH जो हमारे पास में कदमतला है और जो इसमें CH में ही हुआ था और यहाँ पे सभी BSF के डॉक्टर्स हैं और इन लोगों ने काफ़ी इसके ध्यान दिया, देखभाल किया, जिसकी वजह से इनको कोई परेशानी नहीं। बाकी अन्य जो साथ थे वो भी यहीं एडमिट थे, तो हमारे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं और जो स्टाफ हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा इनके साथ और काम किया और हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। सर, अपना जो BSF है क्या उनका कंप्लीट सेपरेट सिस्टम है अस्पताल का हो, चाहे आप सिविलियंस में नहीं गए, अस्पताल के अंदर ही सारी सुविधाएं थी? जी, हमारे पास में CH में सब सारी, जैसे कि हमारे पास गायनों के भी डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, सर्जन भी हैं, तो यहाँ ऑपरेशन भी किया जाता है और गायनों का पूरा इस कोविड के दरमियान में मेरा ख्याल है कम से कम 3-4 डिलीवरी भी हुई है, सिजेरियन भी हुआ है, तो बाकी सारी इलाज भी यहाँ हो रहा है, लगातार साथ ही साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उसको छोड़ा हो, साथ में दोनों एक्सरसाइज चल रही है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक कड़ी चुनौती से अपना BSF बाहर निकला है और ये नॉट इनवाइटेड, जिसे हम कहते हैं मेहमान जो है बगैर मर्जी के आया था, निमंत्रण पे ये कोविड मेहमान नहीं आया है, तो अब क्योंकि नेगी साहब ठीक हो चुके हैं, जॉब भी उन्होंने रिज्यूम कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमें इससे डरना नहीं है, हमें इससे लड़ना है और अपने इम्यून सिस्टम को, चाहे वो एक्सरसाइज से, चाहे वो योगा से या अपने खान पान से और अपने साफ सफाई के ध्यान रखते हुए हमें इसके साथ में लड़ना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।